हर नया ब्लॉगर जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है या कर रहा है, उसे सबसे बड़ा जो इशू देखने को मिलता है ब्लॉगिंग की जर्नी में, वो है लो वैल्यू कंटेंट। क्योंकि हमारा सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है मोनेटाइजेशन का, अपनी वेबसाइट से अर्निंग करने का, वो होता है एडसेंस। एडसेंस में हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है पॉलिसी वोलेशन के बाद, वो है लो वैल्यू कंटेंट। अब जब बार बार तुम्हें रिप्लाई करने के बाद लो वैल्यू कंटेंट देखने को मिलता है, तुम भी साला परेशान हो जाओगे कि यार ये हाई क्वालिटी कंटेंट होता क्या है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह तुम अपने एक लो वैल्यू कंटेंट को हाई वैल्यू आर्टिकल किस तरह लिख सकते हो, वो भी बिना किसी झंझट के। झंझट इसलिए क्योंकि बहुत से लोग में बताते हैं इस एआई टूल का यूज़ कर लो, इससे तुम्हारा आर्टिकल जो है वो अच्छे तरीके से लिखा जाएगा, हाई क्वालिटी आर्टिकल होगा। इस एआई टूल पर जाओ, इससे ह्यूमनाइज कर लो, इस पर जाओ, यहाँ से पैराफ्राइज करो, यहाँ से कॉपी करो। सब आपको चूना लगा रहे होते हैं बस अपनी व्यूज का चक्कर खुद है बाबू सेलिंग करने भैया। के लिए। लेकिन आज मैं तुम्हें वो रोड मैप देने वाला हूँ कि तुम किस तरह हाई क्वालिटी आर्टिकल लिख पाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियरली बता दूं कि जो कुछ भी रिसोर्सेज या फिर जो मैं चीज़ें यूज़ करूंगा इस पूरी वीडियो में, वो सभी तुम्हें मेरी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी। सिंपली तुम्हें आना है यहाँ पर गाइड के सेक्शन में, यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट में आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो सबसे जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च। वीडियो थोड़ी आस्था महसूस हो सकती है क्योंकि डिटेल में बताया गया है, तो तुम यहाँ पर वीडियो की सेटिंग में आ सकते हो और यहाँ पर प्लेबैक स्पीड जो है इसको तुम 1.25 या 1.5 ट्राई कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कीवर्ड peopleuse.com को। यहाँ पर सिंपली तुम्हें चूज़ करना है सेमेंटिकल कीवर्ड्स अपने ले सकते हो, कीवर्ड क्लस्टरिंग, कीवर्ड जनरेटर, ठीक है। रेडिट एंड कोरा पर लोग क्या सर्च करते हैं, हम यहाँ पर पीपल आल्सो आस्क पर आते हैं और यहाँ पर अपना कीवर्ड ऐड कर देना है। करने के बाद जो भी कीवर्ड होगा तुम्हारा, यहाँ से तुमने अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है, जो भी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहो। अब मैं यह टारगेट जो है पाकिस्तान करना चाहते हो, इंडिया करना चाहते हो, जो भी कंट्री तुम्हारी है जिस पर तुम आर्टिकल लिखना चाहते हो, वो तुम चूज़ कर लो। मैं यहाँ पर इंडिया को टारगेट करता हूँ और यहाँ पर रिसर्च पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये थोड़ा टाइम लेगा। कुछ देर रिसर्च करने के बाद ये हमें इस तरह का थोड़ा सा मैप दे देगा। सिंपली हमने यहाँ पर मैप सेलेक्ट किया है, यहाँ पर कीवर्ड क्लस्टर पर आओ, कीवर्ड क्लस्टरिंग देगा, डाटा पर करोगे डाटा देगा, और यहाँ पर रेडिट सर्च पर आओगे रेडिट सर्च देगा। हमने यहाँ पर मैप पर सर्च किया ताकि हमें पता चले, आसानी से समझ लग सके। देखो, हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल, इसमें हमें देखने को मिलता है कैन आई गेट एडसेंस अप्रूवल विदाउट ट्रैफिक, वाई इज माई एडसेंस नॉट अप्रूव्ड, हाउ मच ट्रैफिक डू यू नीड टू। ठीक, देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो इंसान लोग पूछते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर चूज़ किया है कि लोग पूछते क्या हैं, यानी कि लोगों की ज़रूरत क्या है। अगर लोगों की ज़रूरत के मुताबिक अगर आर्टिकल हम लिखेंगे तो ज़रूर उस पर ट्रैफिक भी आएगी, क्योंकि ये लोगों की नीड को पूरा कर रहा है। इसी तरह गूगल एडसेंस को भी ये हमारा वैल्यूबल आर्टिकल बनेगा। अब सिंपली ये सारे जो तुम डिटेल में क्रिएट हुए हैं ग्राफ, यहाँ पर इसको डाउनलोड पीएनजी पर क्लिक कर लेना। मैंने यहाँ पर दो इमेजेस यहाँ से डाउनलोड करके रखी हुई, एक ये रही और एक ये, दो इमेजेस है, ठीक है। इनका मैं यूज़ करने वाला हूँ और सिंपली ये तीसरी इमेज है, इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। करने के बाद सिंपली अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, करने के बाद सिंपली आप चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हो या किसी भी एआई टूल का यूज़ कर रहे हो, उस पर आपने आ जाना है। आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने, मैं सिंपली परप्लेक्सिटी का यूज़ करता हूँ और प्रॉम्प्ट जो मैंने तुम्हें पहले दी हैं उनको ओपन कर लेना है। अगर नहीं पता तो ये वीडियो आप देख लो, इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अभी मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। सिंपली इतना टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में कॉपी करता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पर। सिंपली यहाँ पर तुम्हें अपलोड का सेक्शन देखने को मिलता है। दोनों फाइल अटैच हो चुकी हैं, ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पर डीप रिसर्च को ऑन कर देंगे। रिसर्च करने के बाद यहाँ पर आना है तुम्हें, यहाँ पर तुमने आना है और यहाँ पर लिखना है टॉपिक इज, और अपना जो भी टॉपिक हो वो तुमने ऐड कर देना है। सिंपली इस प्रॉब्लम में मैंने कहा कि आई वांट टू राइट हाई क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गूगल एडसेंस फ्रेंडली आर्टिकल इन नेचुरल ह्यूमन लाइक लैंग्वेज। सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे और डीप रिसर्च को जरूर ऑन रखना है तुमने। अब इसने एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख दिया है। देखो, व्हाट कंटेंट इज नीडेड फॉर गूगल एडसेंस अप्रूवल, गेटिंग एडसेंस अप्रूवल इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वो सारा बता रहा है। सिंपली देखते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट है या फिर नहीं। ठीक है, प्रॉपर यूज़ करो, 100% कंटेंट यूनिक होना चाहिए, प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए, 800 से 1000 वर्ड्स, यहाँ से थोड़ा चेंज कर कर 1000 से 1200 वर्ड्स कर देंगे। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पर जो पोस्ट है यहाँ पे 20 से 30 बता रहा है, हम यहाँ पर 30 से 35 या 40 कर देंगे, थोड़ा से चेंजिंग करेंगे। ओके,
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारे कंटेंट को चेक करो कि क्या ये सच कंटेंट लिखा हुआ है या फिर ऐसे ही बस गड़बड़ी है। ठीक है, गूगल EAT बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। वेबसाइट एज मैटर करती है, 3 से 6 मंथ होनी चाहिए। ठीक हो गया। वैसे नई वेबसाइट पर अप्रूवल मिल जाता है, ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि नई वेबसाइट पर भी हो जाता है, लेकिन आपका कंटेंट में दम होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी सिंपली। अब जो हमने इसके बाद करना है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, ज़रा सुनो ध्यान से। हम सिंपली गूगल ट्रांसलेट को यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन करते हैं, और ये जो प्रॉम्प्ट्स मैंने तुम्हें बताई हुई हैं कि किस तरह मिलेंगी, ये सारी तुम्हें मिल जाएंगी। ये देखो आर्टिकल ट्रांसलेट की प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को तुम कॉपी कर लो। ठीक है, अदरवाइज़ तुम्हें एक और प्रॉम्प्ट मिल जाएगी, इस प्रॉम्प्ट को भी तुम कॉपी कर सकते हो। प्रॉम्प्ट्स मैंने तुम्हें बताया किस तरह मिलनी है। अगर नहीं पता तो सिंपली आओ गूगल पर सर्च कर लो मोही RDO। पहली वेबसाइट मिलेगी, इसको तुमने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे प्रॉम्प्ट्स। सिंपली प्रॉम्प्ट सर्च कर लो, या फिर तुम आर्टिकल राइटिंग सर्च कर लो। हर आर्टिकल में मैंने प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर दे कर रखी हुई हैं। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, बहुत हो गया प्रमोशन। सिंपली ये सारा आर्टिकल जो है, सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। यहाँ पर ये अपनी प्रॉम्प्ट जो है हमने कॉपी की थी, ये देंगे। प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करने के बाद सिंपली यहाँ पर परप्लेक्सिटी पर आना है हमने। अपना ये कंटेंट है, इसको हम कॉपी करेंगे थोड़ा थोड़ा कर कर। इतना कंटेंट जो है वो बहुत है। अगर आप सारा कंटेंट एक ही बार में देंगे तो वो सारे कंटेंट को शॉर्ट कर देगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा कंटेंट कर कर दे दीजिए। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अगेन हम नीचे आएंगे, टेक्निकल रिक्वायरमेंट पर आते हैं। ज़रा ये कॉपी पेस्ट हो गया, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, कॉमन मिस्टेक्स। इतना फिर से कॉपी करते हैं, अगेन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। टाइमलाइन से आते हैं, इस आर्टिकल को फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमारा ये सारा कंटेंट ये हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, समझ भी नहीं आती, और लिखना भी चाहते, और वो टारगेट भी करना चाहते हैं कि इंग्लिश में लिखें, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस आप टारगेट कर सकते हो। तो अब सिंपली हम पहले पार्ट पर आते हैं। ये हमने प्रॉम्प्ट दी, प्रॉम्प्ट के बाद हमने कंटेंट अपना प्रोवाइड किया, प्रोवाइड करने के बाद इसने हमारे कंटेंट को हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब तुम पढ़ोगे गूगल एडसेंस लेना हर वेबसाइट ओनर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होता है, क्योंकि इससे वेबसाइट को मोनेटाइज करना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग को क्लियरली समझ ही नहीं होता कि गूगल एग्जैक्टली किस टाइप का कंटेंट आपसे डिमांड करता है। यहाँ पर एप्लीकेशन की वजह किस वेबसाइट्स हम करेंगे, ठीक है, ये इसकी गलती है। सिंपली अपने कंटेंट को यहाँ से करेंगे कॉपी, आ जाएंगे गूगल ट्रांसलेट पर। सिंपली यहाँ पर डिटेक्ट लैंग्वेज पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। अगर तुम खुद इंग्लिश में लिखना जानते हो, 10 जमात 12 तुमने पढ़ी हैं, तो मैं नहीं समझता कि तुम्हारी इतनी क्लियर इंग्लिश है कि एक बड़े से बड़ा बंदा तुम्हारी इंग्लिश को समझ सके, गूगल समझ सके। होता कुछ ऐसा है कि हम अपनी इंग्लिश पर बहुत कॉन्फिडेंस भरोसा रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सही तरीके से लिखे नहीं होते, तो यूज़र जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ कि तुम लोग इस तरह अपना कंटेंट हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखने के बाद उसे गूगल से ट्रांसलेट करके अगेन कर लो। इससे हमारा कंटेंट रीराइट भी हो जाता है, और AI डिटेक्शन का भी कम चांस हो जाता है, क्योंकि ये ह्यूमर लाइक लिखा जाता है। अगर मिसाल के तौर पर अब तुम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो, यहाँ से कुछ चीज़ें तुम खुद चेंज कर सकते हो, इसे अपने अंदाज में लिख सकते हो, जिस पर तरह व्हाट्सएप पर तुम मैसेज करते हो, बस थोड़ी सी मेहनत है।
इससे हमारा कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट भी हो जाता है और रियल भी हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर यही चीज़ तुम्हें रिकमेंड करूँगा। सिंपली अगेन यहाँ पर हमें एप्लीकेशन की जगह बहुत सारी वेबसाइट्स रिजेक्ट हो जाती हैं। वेबसाइट्स रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि लोगों को क्लियरली समझ ही नहीं होता कि गूगल किस तरह का कंटेंट तुमसे चाहता है। यहाँ पर एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, और इसी वजह देखने को मिलता है लो वैल्यू कंटेंट इशू। अब हमने यहाँ पर देखा ना लो वैल्यू कंटेंट इशू, तो इस कंटेंट को हाई क्वालिटी बनाना है ना, तो हमें यहाँ पर एक इमेज ऐड करनी पड़ेगी जिस पर हमें लो वैल्यू का इशू देखने को मिलेगा। और बाद में जब हम इस आर्टिकल को एंड पर जाएंगे तब वहाँ पर हमें वेबसाइट अप्रूव का देना पड़ेगा, क्योंकि इमेजेस जो होती हैं ये दिखाती हैं कि रियलिटी में ऐसा होगा। जो लोग इमेजेस यूज़ नहीं करते वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसे करो कॉपी, और कॉपी पेस्ट भी नहीं करनी इमेज किसी की। अब आ जाओ वर्ड काउंटर में। आज मैंने सोच कर रखा है तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप पूरा आर्टिकल राइटिंग का जो है ना वो बता दूं, चाहे वीडियो लंबी जितनी भी हो जाए। सिंपली सब कंटेंट को गैप करो और अपना नया कंटेंट यहाँ पर ऐड करते जाओ। अब बात आती है दूसरे कंटेंट की। सेम चीज़ें रिपीट करनी है, जहाँ पर तुम्हें लगे यार ये चीज़ सही नहीं लग रही, एआई की फीड दे रही, उसको चेंज करो। मेहनत करो भाईजान, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। अगर तुम कम मेहनत करो, सोचो कि यार कोई नहीं मेहनत कम है, उसके बाद 2-3 महीने की मेहनत, फिर भी वो भी मेहनत है ना, करने के बाद तुम्हारा गूगल एडसेंस रिजेक्ट हो जाता है, तब क्या करोगे? फिर दोबारा मेहनत करोगे ना। इसलिए बेहतर है कि एक ही बार में तुम ये सारी मेहनत कर लो। अब हमारा जो कंटेंट है वो 1136 वर्ड्स का हो चुका है। सारे कंटेंट को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे क्विलबोट एआई डिटेक्टर पर, और गूगल पे सर्च कर लो डुप्ली चेक कर हमारा जो कंटेंट है वो प्लेगरिज्म फ्री है या फिर नहीं। सबसे पहले इसका प्लेगरिज्म वो है चेक करते हैं। कंटेंट को पेस्ट करो, कैप्चा फिल करो, चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक कर दो। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा चेकिंग में, तब तक हम आ जाते हैं एआई डिटेक्शन पे। क्विलबोर्ड को मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर अपना कंटेंट पेस्ट करते हैं और डिटेक्ट एआई पर क्लिक कर देते हैं। हमारा कंटेंट में 35% एआई आ रहा है, और प्लेगरिज्म चेकर में अभी चेक हो रहा है। सिंपली कहाँ कहाँ एआई आ रहा है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर क्यों एआई आ रहा है ज़रा समझो। ये जो हमने साइबर कॉमर्स ऐड किए हैं ना, इसकी वजह से आ रहा है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, इसे रहने दो। गूगल को एआई डिटेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कंटेंट हाई वैल्यू होना चाहिए। ये चीज़ उनका सबसे बड़ी है। इधर हमारा कंटेंट लिखा है, ये हाई क्वालिटी कंटेंट है। ऐसे लग रहा है कि एआई ने नहीं, ह्यूमन ने लिखा है। और इंग्लिश में भी एक प्रोफेशनल के तौर पर ये लिखा गया है, क्योंकि हमारी राइटिंग स्टाइल भी बताता है कि हम किस तरह के राइटर हैं। अच्छा लेवल है या फिर थोड़ा बुरा लेवल है। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हें यकीन भी दिलाना हो तो यहाँ से मैं जो कॉमे हैं इन चीज़ों को हटा दूँ ना, तुम खुद देखो हमारा जो कंटेंट है ये 100% यूनिक हो जाएगा। तुम्हारे पास आती है, मैंने अभी डिटेक्ट इसको चेक नहीं किया। अगेन डिटेक्ट कर देते हैं एक बार। यहाँ पर था, देखो हट गया ना। बस ये चीज़ है, ये रहने दो, इसे तुमने हटाना नहीं है। इससे हमारी जो ग्रामर है ना वो इशू हो जाता है, और थोड़ा इशू होता है। तो ग्रामर खराब की वजह से हमें गूगल एडसेंस से पूरा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है लो वैल्यू कंटेंट पे। तो कोई ज़रूरत नहीं, ये रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ये चलता है। हमारा कंटेंट ह्यूमन रिटर्न है, इससे फ़र्क पड़ता है। बाकी अगर और तुम चाहते हो ना कंटेंट में वैल्यू करना, तो इमेजेस ज़रूर ऐड करो। मिसाल के तौर पर जैसा कि यहाँ पर हमारा दिखा रहा है 100% यूनिक आर्टिकल है, तो अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ कि हाउ टू राइट यूनिक आर्टिकल या फिर गूगल एडसेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि यूनिक आर्टिकल होना चाहिए, तो वहाँ पर मुझे इमेजेस यूज़ करनी है। जैसा कि यहाँ पर आर्टिकल डिटेक्ट करके यहाँ से इमेज मैं स्नैप कर सकता हूँ कि हाई क्वालिटी आर्टिकल, यहाँ से थोड़ा तीर शीर बना सकता हूँ। इससे हमारा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ इस बंदे ने ट्राई किया हुआ है, यूज़र को भी लगता है, गूगल को भी लगता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और वर्ड्स की बात है तो यहाँ पर वर्ड्स को भी काउंट कर लेते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है।
इसको तुम लो वैल्यू फिक्स के नाम से राइट हाई क्वालिटी कंटेंट इस तरह से तुम लिख सकते हो। और ये इमेज तुम अपने आर्टिकल में ऐड करोगे तो 100% तुम्हारा हाई क्वालिटी आर्टिकल हो जाएगा। ज़्यादा इमेजेस यूज़ कर सकते हो। बहुत से लोग तुम्हें कहते हैं कि ज़्यादा इमेजेस यूज़ मत करो, लेकिन जब हाउ टू गाइड का आर्टिकल बनता है तो ज़्यादा इमेजेस ऐड करनी चाहिए। इससे हमारा और क्वालिटी आर्टिकल बनता है और यूज़र को भी समझने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पर वेबसाइट पर बता रहे हैं, वहाँ पर यहाँ से लॉगिन का बटन, यहाँ सिंपल इमेज लगा दो, वहाँ पर ऊपर होके यहाँ पर साइन अप और लॉगिन का बटन, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, हमारा कंटेंट हाई क्वालिटी बनता है। इस तरह तुम हाई क्वालिटी आर्टिकल लिख सकते हो। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा यूनिक है आर्टिकल। एआई के डिटेक्शन बता दिया कि किस तरह ये जो टूल होते हैं डिटेक्टर वर्क करते हैं, ये इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के स्पेलिंग को डिटेक्ट करते हैं। इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसकी कोई औकात नहीं है डिटेक्शन की। असल डिटेक्शन है कि हाई वैल्यू हमारा कंटेंट होना चाहिए। वो हाई वैल्यू कंटेंट किस तरह होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली अगर नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है, आर्टिकल में हमने हेडिंग्स वगैरह ये चीज़ें सारी ऐड करनी है। सिंपली ये सारा कंटेंट है हमारा, इसको मैंने करता हूँ कॉपी करने से पहले एक और प्रॉम्प्ट है वो भी हमने यूज़ करनी है। सिंपली यहाँ से मैं ग्रोक एआई को ओपन कर लेता हूँ। ग्रोक ही क्यों? क्योंकि ग्रोक पर जितना लंबा कंटेंट हो हम एक बार में दे सकते हैं, और हेडिंग भी ये एसईओ ऑप्टिमाइज ऐड करता है। इसके बजाय जो चैट जीपीटी है वो सही तरीके से मुझे नहीं लगता कि ऐड करता है। हम टेस्ट कर लेते हैं अभी लाइव। और दूसरा जो डीप सीक है वो मुझे अच्छा नहीं लगता यार, वो सही तरीके से हेडिंग नहीं ऐड करता, इस प्रॉम्प्ट वर्क नहीं करती वहाँ पे। यहाँ पे देखो ग्रोक की प्रॉम्प्ट है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दो, एक दो एंटर प्रेस करो और ये सारा कंटेंट कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। सेम सारी प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आपके लिए मैं यहाँ पर चैट जीपीटी पर भी टेस्ट करूँगा, और फिर जिसकी हेडिंग अच्छी लगी वो हम यूज़ करेंगे। अब चैट जीपीटी ने भी हेडिंग ऐड कर दी है और ग्रोक ने भी ऐड कर दी है। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किसकी हेडिंग चूज करते हो, ठीक है ना। इसमें पॉइंट्स में ऐड किया है क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो इस तरह ही ऐड करता। बाकी टेक्निकल है। इसके बाद मेन सब पॉइंट है, यहाँ पर H2 एडिंग है, फिर H3 एडिंग है, ठीक हो गया। बाकी कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस, कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, कंक्लूजन अच्छा लग रहा। इसके बाद अगर चैट जीपीटी का कंपैरिजन करें तुम्हारे सामने है, तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तुम चूज़ करो। मैं यहाँ पर ग्रोक का कंटेंट चूज़ करूँगा हमेशा की तरह। कॉपी का बटन नीचे देखने को मिलता है, अदरवाइज तुम इस तरह सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद अगेन ऊपर तक आ जाओ, यहाँ तक कॉपी कर लो। ये जो कंटेंट ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर गूगल एड्स विद द डिटेल गाइड, लर्न द की स्ट्रेटजी फॉर द क्रिएटिंग कंटेंट, ये हमारा कंटेंट नहीं है, इसने खुद से ऐड किया है। अक्सर यहाँ पर बता देता है कि हेडिंग ऐड की है या फिर खुद से कंटेंट लिख देता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर गेटिंग अप्रूवल फॉर द बिग माइलस्टोन, देखिए ऊपर आए, गेटिंग अप्रूवल इज बिग माइलस्टोन, हमारा आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इतना सा एआई आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है हमें इससे, ठीक है ना। अब कोई भी वेबसाइट हो तुम्हारी, ब्लॉगर की हो या फिर वर्डप्रेस की, सिंपली अगर ब्लॉगर पर हो तो वहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक करो डैशबोर्ड ओपन करने के बाद। अगर वर्डप्रेस है तो उस पर भी तुम ऐसे ही करो, सिंपली आओ यहाँ पर न्यू, यहाँ पर पोस्ट पर आ जाओ। बाकी मेरे ये आर्टिकल सबमिट हुआ है, मैंने ये चेक किया, सारा जो है ना एआई से 82% इस पर एआई आ रहा है। देखो अगर तुमने यहाँ पर सबमिट एंड अर्न आर्टिकल पर आओ ना, तो आर्टिकल वेबसाइट के रिलेटेड करो। अब ये जो आर्टिकल है ये है दूसरे के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड। मेरी वेबसाइट हेल्थ के रिलेटेड नहीं है, तो दरअसल आर्टिकल सबमिट करना है तो इस तरह का करो जो कि वेबसाइट के रिलेटेड हो, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड हो, या तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस है यूट्यूब एसईओ ब्लॉगिंग या किसी भी तरह से, और अर्निंग के या वेबसाइट के रिलेटेड होना चाहिए। हेल्थ हमारी कैटेगरी नहीं है, तो ज़रा इस चीज़ का एहतियात किया रहो। तो अगर तुम चाहो तो अपनी शॉर्ट लिंक लगा सकते हो, कोई भी अगर फाइल डाउनलोड करने के दे रहे हो तो उस पर अपनी लिंक्स तुम ऐड कर सकते हो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है इस चीज़ से। लेकिन आर्टिकल जो क्वालिटी होना चाहिए ताकि तुम्हारा आर्टिकल गूगल में भी रैंक कर सके, और यहाँ पर जो मेरी वेबसाइट पर जो विजिटर होते हैं वो भी रीड कर सकें, उनको भी वैल्यू प्रोवाइड करे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल सबमिट होगा वो मैं चेक करूँगा कि क्या मेरी वेबसाइट या मेरे यूज़र को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं, उस अदरवाइज मैं तुम्हारा आर्टिकल कभी भी अप्रूव नहीं करूँगा। ओके, बहुत होगी ये बात, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे सारा कंटेंट कर दो पेस्ट। पेस्ट करने पे तुम्हारे एक डाउट हो सकता है कि अब हमारा ये कंटेंट हाई क्वालिटी है, ये डिटेक्शन है, तो अगेन हम यहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट कर देते हैं। अब 12 इधर आ जाओ। इसके लिए तुम्हें एक फीचर इमेज क्रिएट करवानी है, ठीक है। तो फीचर इमेज क्रिएट कराने के लिए तुम इसी को यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे सकते हो। अब हम हिंदी में प्रॉम्प्ट देंगे, इंग्लिश में नहीं देंगे, ताकि तुम आसानी से लिख सको।
ओके, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दी है। अब सिंपली चेक करते हैं कि ये क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब इसने कुछ प्रॉम्प्ट्स दे दिए। मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मैं चाहता हूँ कि फीचर इमेज क्रिएट करनी है, तो तुम मुझे प्रॉम्प्ट दे दो हाई क्वालिटी। सिंपल इसने ये प्रॉम्प्ट दी, इसको कॉपी करते हैं। पहली प्रॉम्प्ट है। और गूगल दूसरा क्या बात है, चैट जीपीटी को ओपन करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसके अलावा एक और एआई का नाम तुमने सुना होगा, वो है दूसरा, क्या नाम है उसका, एआई स्टूडियो। इसको भी ओपन करते हैं और यहाँ पर दूसरे वाली को टेस्ट करते हैं। कॉपी करते हैं, गूगल एआई बनाना जो आया है उसको टेस्ट करते हैं, नैनो बनाना। इसके लिए सिंपली यहाँ पर ट्राई नैनो बनाना पर क्लिक करो। करने के बाद यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट ऐड करो और रन पर क्लिक कर दो। मैं जो अपनी जो फीचर इमेज है वो फोटोशॉप में क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सारे थंबनेल्स या जो भी चीज़ें हैं मैं यहीं से करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मेरी इमेज है, यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख दूंगा जो भी मैंने करना है और क्रिएट कर लूँगा। ये फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल नहीं है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसने इमेज क्रिएट कर दी है, देखते हैं कि किस तरह की इमेज है। और सिंपली हम चैट जीपीटी को देखते हैं कि क्या इसने इमेज जनरेट की है। अभी ये कर रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। अब हमारी इमेजेस जनरेट हो रही हैं, तब तक हम बाकी जो आर्टिकल की एसईओ है या ऑन पेज है इसको कर लेते हैं। फीचर इमेज हम बाद में ऐड करेंगे। सिंपली यहाँ पर जो भी कैटेगरी हाउ टू गूगल एडसेंस अप्रूवल मैं ब्लॉगिंग में और हाउ टू गाइड में ऐड करता हूँ। तो करने के बाद यहाँ पर मैंने जैसा क्या तुम्हें बताया था, हमने यहाँ पर ऐड करनी है कि लो वैल्यू कंटेंट की इमेज। लो वैल्यू कंटेंट की इमेज ऐड करने के लिए मैं सिंपली अपना जो है गूगल एडसेंस में जो रियल गूगल एडसेंस है इसको ओपन करता हूँ और इमेजेस के सेक्शन में आ जाता हूँ, जीमेल के सेक्शन में। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, एडसेंस सर्च करके देखते हैं। योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एड, इसको भी ओपन करना है, ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशन का जो ईमेल है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और गूगल एडसेंस में आएंगे। इस इमेज को क्लिक करूँगा मैं, ये मेरी एक फीचर इमेज यहाँ पर जनरेट होगी। क्योंकि इसमें ईमेल भी दिखा दी कॉन्ग्रेचुलेशन की और गूगल एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड भी दिखा दिया। तो इसको मैं दे देता हूँ नेम, हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल, ठीक है। एक ये इमेज मेरी हो गई। अब यहाँ पर आता हूँ बैक, दूसरी या अगेन यहाँ पर एडसेंस सर्च करते हैं। योर साइट रेडी, वेलकम, यू नीड टू फिक्स इशू, इस पर आता हूँ। यहाँ पर देखो सेम वेबसाइट moyaaudio.com आ रही है। अनफॉर्चुनेटली इस पर मुझे लो वैल्यू कंटेंट देखने को मिला था, तो सिंपली इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। लो वैल्यू इशू, अब मेरी वेबसाइट तो अप्रूव हो चुकी है, तो मुझे ये एरर देखने को नहीं मिलेगा मेरे एडसेंस में। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर आता साइट के सेक्शन में। साइट के सेक्शन में आने पर यहाँ पर वेबसाइट पर लिखा होता कि तुम्हारी वेबसाइट पर ये इशू है, लो वैल्यू कंटेंट, यहाँ पर लिखा होता स्टेटस में, तो ये इमेज में ऐड करता। लेकिन अब नहीं है, तो चलो कोई नहीं, गुजारा कर लेते हैं। अब इतना टाइम मैंने तुम्हारा यहाँ पर क्यों वेस्ट किया। अब ये वैल्यू है इमेजेस जो है ना, ये तुम्हारी की होती हैं। इमेजेस खुद क्रिएट किया करो, एआई की मदद से इमेजेस यूज़ मत करना, कभी भी मत करना। इसके बाद एक और चीज़ है जो अक्सर लोग गलती करते हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। सबसे पहले हमारी ये लो वैल्यू इमेज हमने यहाँ पर ऐड करनी है। करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे टेक्निकल रिक्वायरमेंट, स्ट्रेटजी और कॉमन मिस्टेक वेबसाइट, यहाँ पर हम या एप्लीकेशन टाइम यूज टेक 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। अगेन यहाँ पर आ जाते हैं गूगल ट्रांसलेट में। ट्रांसलेट करने के बाद सिंपली अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। अगर तुम्हें लिखना नहीं दिल तुम्हारा ना लिखने को, यहाँ पर आ जाओ। जब मैंने पहली बार अपनी वेबसाइट को ट्राई किया था, गूगल नहीं, अगेन एक करते हैं, थोड़ा सा गलती होगी।
जब मैंने पहली बार गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया था तो मेरी वेबसाइट mohiRDO.com को अप्रूवल होने में 24 दिन लगे थे। डिपेंड करता है, ये कुछ फिक्स दिन नहीं है कि कितने लगेंगे। और पहली बार में ही मेरी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव हो गई थी। अब ये जो कंटेंट है ये वैल्यू ऐड करता है, बताता है कि हाँ यार ये चीज़ फॉलो करने से मुझे भी अप्रूवल मिल सकता है, क्योंकि यार इसको मिला था। ठीक है, 2 दिन से 2 वीक बताए लेकिन मैंने ये बताया। अब यहाँ पर असल चीज़ आती है वैल्यू ऐड करना। ये असल वैल्यू है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन किया moya.com, और सेम जो मैंने इमेज ऐड की है ना उस पर भी मेरी जो mohiardi.com लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि असल वैल्यू क्रिएट होती है कि हाँ यार ये चीज़ हुई है। अब यूज़र के लिए भी वैल्यू क्रिएट होगी, मेरे लिए भी होगी, और इमेज जो होगी ये प्रूफ हो गया। इससे कहते हैं हाई वैल्यू कंटेंट। हमारा आर्टिकल में गूगल EEAT देखता है ना आजकल 2025 में, तो मैंने EEAT ऐड किया क्योंकि मैंने बताया कि ये चीज़ फॉलो करो, ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मैंने प्रूफ दिया कि हाँ भाई मेरी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूवल हो चुकी है। अदरवाइज यहाँ पर मैं इमेज ऐड करना चाहता तो मैं ये इस चीज़ की ऐड करता, moya.com लिखा हुआ है और यहाँ ऑथोराइज है, ये इमेज भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से तो अगर तुम आर्टिकल लिखते हो तो अच्छे चांसेस हैं कि तुम गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले सो। अब देखते हैं कि इमेजेस का क्या बना। शायद कोई नेटवर्क का इशू है, ये एरर दे रहा है, लेकिन तरीका यही है, फॉलो कर लो। मैं तो अभी फीचर में जो है ना फोटोशॉप में ऐड क्रिएट करता हूँ। ओके, इसमें अच्छी सारी फ़ोटो अपनी एडिटिंग वगैरह हो जाती है। इसके अलावा टेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो, कुछ भी करना फोटोशॉप में तुम कर सकते हो ना। तो ये कोई स्पॉन्सर थोड़ा ही हूँ, फ्री में यूज़ करने वाला हूँ। चलो ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, अब हमने एक और चीज़ करनी है जो कि तुम्हारे 4 चांद लगाएगी, असल चीज़ जो कि तुम्हें अक्सर यूज़र या क्रिएटर नहीं बताते। अब देखो, अब गूगल को कैसे पता हो कि मैंने इस आर्टिकल को लिखने में रिसर्च की है। देखो ना, सबसे मेन चीज़ है गूगल को किसे पता चलेगा, ये पता चलता है दूसरी वेबसाइट को लिंक करना। सिंपल, आओ अपने आर्टिकल को सर्च करो गूगल पर, जो भी तुम्हारा टॉपिक है। देखो आगे आ रहा था 1 मिनट, हमने जो कीवर्ड रिसर्च की उसके बाद तुमने देखा होगा कि 1 मिनट था। तो रियल कंटेंट ऐड होता है। सिंपली आते हैं यहाँ पर, ये गूगल AI का है। सिंपली यहाँ पर ये वीडियो जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, अदरवाइज मैं अपने चैनल की वीडियोज़ ऐड कर सकता हूँ बल्कि यार। इससे और हमारा जो कंटेंट है ना वो रियल वैल्यू होगा, ताकि यार ये असली बंदा इसने खुद किया। ये तो मैं 4 चांद लगा के छोड़ेगा ना। इमेजेस क्रिएट नहीं हो रही थी, शायद नेटवर्क का इशू हुई है। देखो अभी ये भी ओपन नहीं हो रहा। चलो कोई ना, कोई बात नहीं, बाद में कर लूँगा मैं। अब सिंपली हाई अथॉरिटी जो वेबसाइट है इसको मैं कॉपी करता हूँ, अगेन आता हूँ यहाँ पर गूगल एडसेंस अप्रूवल के पर कीवर्ड पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं इंटरनल लिंकिंग कर रहा हूँ। अगेन मैं एक और वेबसाइट को इंटरनल लिंक करूँगा, वो है ये वेबसाइट। इस पर मैंने आर्टिकल पढ़ा था, बहुत अच्छा था पहले। सिंपली अगेन यहाँ पर, अदरवाइज तुम्हें नहीं ना मिल रहा कीवर्ड, यहाँ पर सर्च करो गूगल जो भी तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडसेंस अप्रूवल, तो एक ये कीवर्ड आ गया। 15 टोटल कीवर्ड्स मेरे को एडसेंस अप्रूवल के नाम पर आर्टिकल में ऐड हो चुके हैं। तो सिंपली आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। करने के बाद अगेन 2 इंटरनल लिंकिंग होगी। अब 1-2 मैं अपनी वेबसाइट की भी ऐड करूँगा। तो सिंपली मैं अपने होम पेज को विज़िट करता हूँ। अब यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और बीच बीच में मैं इसे इंटरनल लिंकिंग करूँगा। ये मैंने पूरा आर्टिकल टाइटल जो है वो ऐड किया है। इससे कीवर्ड्स भी ऐड हो जाते हैं और हमारा जो इंटरनल लिंकिंग है वो भी हो जाती है। तो मैं इस तरह से अक्सर करता हूँ। अगेन इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। सेंटर लाइन करने के बाद अगेन अब कुछ वर्ड्स के ऊपर भी ऐड करना है। द रियल रीज़न आर्टिकल डोंट अप्रूव, इसको आता हूँ यहाँ पर, शायद लो वैल्यू कंटेंट मैंने लिखा था, तो वैल्यू कंटेंट इशू यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा जो कंटेंट वो हाई क्वालिटी हो चुका है। ऊपर से मैं रैंक में एसईओ का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो कीवर्ड्स है वो गूगल एडसेंस अप्रूवल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। अब ये एसईओ हो जाएगी मेरी 79%। अब मैंने यहाँ पर जो है ना वो नहीं ऐड की। ऐसे क्या कि मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल दो और कीवर्ड्स एडिड और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड देना। अब इसने मेटा डिस्क्रिप्शन हाउ टू गेट गूगल अप्रूवल अल्टीमेट गाइड 2025 और यहाँ पर ये मेटा डिस्क्रिप्शन दे दी।
मेटा डिस्क्रिप्शन को भी अब ऐड करते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करें रैंक मैथ एसईओ पर, यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, अब इसने जो टाइटल दिया है ना, ये रहा, ये टाइटल रहा इसका। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर परमानिक में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, परमानिक में ऐड अल्टीमेट गाइड हो गया। अब देखो 84% हमारी ऑन पेज एसईओ हो चुकी है। यहाँ पर हमने इमेजेस भी ऐड की। अभी हमारी एक चीज़ रहती है फीचर इमेज। फीचर इमेज करेंगे तो और हमारी बढ़ जाएगी। फीचर इमेज एआई से जनरेट नहीं हुई तो मैं इसे फोटोशॉप में जनरेट कर करूँगा। तो सिंपली यहाँ पर पब्लिश पर आना और आर्टिकल कर दो पब्लिश। इससे हमारा हाई क्वालिटी आर्टिकल जो है वो राइट हो चुका है। वीडियो ज़रूर लंबी हुई होगी, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी सब तुम्हें बताने की आर्टिकल राइटिंग की, लेकिन वो मैंने ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर देखो 15 से 20 है ना, 15 तो 20 नहीं, यहाँ पर तुम कर सकते हो 25 से 30 कर दो। ठीक है, ये डिपेंड करता है ना, 400 वर्ड्स की बजाय एटलीस्ट क्वालिटी पोस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर शुड भी है वेबसाइट, यहाँ पर हो सकता है 30 से 40 हो सकता है, 40 से 50 कर सकते हो। मिनिमम पीपल से 10 आर्टिकल ईच टॉपिक पर होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। बाकी जो भी चेंज करना है वो ज़रूर करना है अपने आर्टिकल को, ये ज़रूर रखो। एआई हमारा बाप नहीं है, हमें हर चीज़ एआई की मदद से यूज़ नहीं करनी। सिंपली पब्लिश करो, हमारा आर्टिकल ये हाई क्वालिटी हो चुका है। ठीक है, अब कोई भी नहीं कह सकता कि यार ये हमारा जो आर्टिकल है वो लो वैल्यू कंटेंट है। बाकी बात रही एआई डिटेक्शन की, एआई डिटेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें अच्छी तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है और इसकी ऑप्टिमाइजेशन करना है। अब देखो एक और चीज़ है, ये जो कंटेंट हमने ऐड किया ये भी कर लो, साथ हमारा जो आर्टिकल है उसको सर्च करो। और ये जो कीवर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं ना, देखो ये एक एक्सटेंशन है, इसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर। इसका यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंशन सिंपली आओ ऐड एक्सटेंशन करो, वो इतनी छोटी चीज़ है। ये सारे कीवर्ड्स भी उसको तुम प्रोवाइड कर सकते हो कि ये कीवर्ड्स भी तुम ऐड करो। सिंपली आओ प्रॉम्प्ट में परप्लेक्सिटी लिखा है ना, आल्सो तुम लिख सकते हो ऐड दीज कीवर्ड्स इन आर्टिकल, इस तरह लिखो। वो प्रॉम्प्ट देने के बाद जो हमने शुरू में दी थी। तो ये सारे आर्टिकल दूसरे को कॉपी करो, यहाँ पर कॉपी का बटन अवेलेबल है, इसके पर भी है। अलग अलग टॉपिक अपने कंटेंट के हिसाब से सर्च कर उनको ऐड कर लो तो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अलग में, तो सब्सक्राइब कर लो। तो अलग अलग तरीके तुम्हें देखने को मिलते रहेंगे, हाई क्वालिटी में लिखो। और एक और जो सबसे बड़ी हाई लो वैल्यू कंटेंट की वजह है ना, वो ये है कि तुम हाई क्वालिटी कीवर्ड्स को टारगेट करते हो और इंग्लिश लैंग्वेज को टारगेट करते हो। इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैं ये बहुत दिनों से चाहता हूँ कि इस पर मैं तुम्हें बताऊँ, जो कि तुम्हें बड़े बड़े लोग नहीं बताते। वो बताते हैं कि इंग्लिश में लिखो, इंटरनेशनल दुनिया आएगी, तुम्हें डॉलर में कमाई होगी, जो कि वो बहुत ही बकवास करते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता बल्कि किसी और वीडियो में कहूँगा यार। तो क्योंकि यार मैं देखना अचानक सीरियस हो गया। वजह यह है क्योंकि यार तुम्हारा वक्त लगता है, हकीकत बात है। ठीक है ना, तुम 6 महीने स्पेंड करते हो अपनी ज़िंदगी के। ठीक है, तुम नहीं देखते हो, तुम्हें सर दर्द है, तुम नहीं देखते, तुम चाहते हो कि अपनी वेबसाइट को रैंक करो, आर्टिकल लिखते हो, तो जब रिजल्ट नहीं आती उनकी वजह से जो तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है सोच कर, क्योंकि मैंने खुद अपना बहुत ज़्यादा वेस्ट टाइम इस पर किया है। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया। मैं कहा चलो यार साथ में जो सीखता हूँ वो साथ में सिखाता जाता हूँ और रियल चीज़ें बताता जाता हूँ जो प्रैक्टिकल होंगी। इंशाल्लाह मिलते हो तुम्हें किसी और वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस इतना ही कहना है, ताकि तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ ग्रो कर सके और तुम मेरे साथ ग्रो कर सको। 246 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आज की इस वीडियो में, तो उम्मीद है तुम सब्सक्राइब करोगे। एंड पर कह रहा हूँ ताकि सीरियस लोग सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, अपने भाई के साथ जुड़ जाओ। बाकी अगर तुम वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये वेबसाइट मैंने यहाँ बताया, जिसमें मैंने फ्री थीम तुम्हें दी है जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। और आर्टिकल सबमिशन के लिए मैं तुम्हें बता दिया, अगर तुम्हें मिसाल के तो वेबसाइट नहीं बनानी आती, तुम्हें बजट नहीं है तुम्हारे पास से, तो तुम मेरी वेबसाइट पर भी सबमिट कर सकते हो। तुम्हें दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक शॉर्ट लिंक का तुम्हें बता देता हूँ, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो मैंने इसका विड्रॉ लगाया हुआ है जो कि 15 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद मैं बताऊँगा तुम्हें कि इस पर किस तरह वर्क करना है। और मैंने ये $5 किस तरह अर्न किया। $5 के बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि $5 इसका जो विड्रॉ है, बस उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो देखते हैं 15 तारीख को इसका विड्रॉ आएगा, आज 13 तारीख है। इस पर भी वीडियो बनाऊंगा किस तरह, और इस तरीके का यूज़ कर तुम मेरी वेबसाइट पर ही आर्टिकल सबमिट कर अर्निंग कर सकते हो। तुम्हें खुद की वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग तुम्हें बताते हैं ना कि कीवर्ड दूसरी शॉर्ट लिंक भी यूज़ कर लो, ये तुम्हें इतनी अर्निंग दे रही, इतनी अर्निंग दे रही है। तो तुम्हें ये मेरी तरह अगर हो ना, तो मैं अक्सर वीडियो वो देख लेता था, क्योंकि यार मैं सोचा था कि शायद इसमें कोई नया तरीका बताएंगे वो लिंक शेयर करने का।
अदर वो कह देते हैं या फेसबुक पर करो, इंस्टाग्राम पर करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो, और बस इसी तरह ग्रुप में शेयर करते रहो, तो ग्रुप में बात नहीं बनती। वो समझ लो कि 10 बंदे दिन में क्लिक कर लेंगे, बात तो बात ज़्यादा तो नहीं ना कर सकते, वो भी बैन हो जाता है बंदा। चलो ठीक है, मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो। मजीद अगर वीडियो देखना चाहो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपका भाई आपके साथ ग्रो कर सके और आप मेरे साथ ग्रो कर सको। अल्लाह हाफिज़।